फ्रेंड्स देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि ए बी सी डी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि ए बी सी डी एक रांगमध्ये एका रांगामध्ये यानी कि वन लाइन में बैठे हुए हैं और उनका है कि नहीं जो तोंड है फेस है वो उत्तर की तरफ है। कहाँ पे है? उत्तर की तरफ। तो देखिए ए बी सी डी और ई बैठे हुए हैं और सबका चेहरा किधर है? फेस कहाँ पे है? उत्तर की तरफ। उसके बाद दूसरी लाइन में बैठे हुए हैं पी क्यू आर एस टी। तो देखो और पी क्यू आर एस टी का जो फेस है वो है किधर है पता है? दक्षिण की तरफ है। कहाँ पे है? दक्षिण की तरफ। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लाइन में ए बी सी डी ई है बैठे हुए जिनका फेस उत्तर की तरफ है। दूसरी लाइन में पी क्यू आर एस टी बैठे हुए जिनका फेस दक्षिण की तरफ है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 लाइंस ड्रॉ कर लिए। ए बी सी डी को लिख लिया, पी क्यू आर एस टी को भी लिख लिया। इनका चेहरा उत्तर की तरफ कर दिया, इनका चेहरा फेस दक्षिण की तरफ कर दिया। उसके बाद क्या बताया गया है हमारे पास कि क्यू एक ऐसा पर्सन है जो है कि नहीं कॉर्नर पे नहीं है। तो इसलिए हमने क्यू को क्या किया? बीच में बिठा दिया। ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन में बताया गया है कि जो सी है वो बी के है कि नहीं लेफ्ट साइड में है। ये जो हमारे पास सी दिया हुआ है, ये जो सी हमारे पास है ये कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। इसलिए अब हमने ए बी सी को ऐसे रखा था तो इसलिए हमने सी को उठा के किसके बीच में रख दिया? ए और बी के बीच में रख दिया। कहाँ पे रख दिया? ए और बी के बीच में रख दिया। तो अगर हम इस लाइन को फिर से यहाँ पे रिपीट यहाँ पर लिखते हैं तो सी को उसने क्या बोला कि वो बी के लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से लिख दिया ए सी बी। ठीक है, बी कहाँ पे हो गया? किसके लेफ्ट साइड में हो गया? सी के। अब उसके बाद हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि सी है डी च्या समोर नहीं। सी कहाँ पे है? डी के समोर नहीं है। तो सही सी बात है कि सी यहाँ पर है तो सी के सामने, अब सी यहाँ पे आया तो सी के सामने कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो सी ये डी के समोर में यानी कि सामने नहीं है। अगर सी के लेफ्ट साइड में कौन हो गया? ए हो गया। सी के राइट साइड में कौन बैठ गया? बी बैठ गया। ठीक है, तो देखिए ये ए बी सी जो था वो अब कैसा हो चुका है? ए सी बी हो चुका है। ए बी सी कैसा हो चुका है? ए सी बी हो चुका है और डी अपनी जगह पर ही है और ई भी अपनी जगह पर ही प्रेजेंट है। ओके, तो अब हमारे पास पूछा गया है कि सी डज नॉट फेस्ट हु आर द नेबर्स ऑफ डी। तो पूछा गया है कि सी डी चा शेजारी कोण आहे। तो सी और डी का शेजारी यानी कि ऐसा पर्सन ढूंढ रहा है जो सी के भी का भी शेजारी हो और किसका शेजारी हो? डी का भी। तो आप देखिए अब यहाँ पर ए सी बी डी ई। ठीक है, तो डी का शेजारी कौन है? ई है। डी का शेजारी कौन है? ई है। और कौन है? बी है। तो डी का शेजारी पूछा गया था। किसका पूछा गया था? सी डी चा शेजारी। तो देखिए यहाँ पे ये सी है, सी का शेजारी बी है, बी का शेजारी डी है और डी का शेजारी ई है। यानी कि जो हमारा डी है इसके 2 शेजारी हो गए, एक ई वाला और दूसरा बी वाला। यानी कि डी का पड़ोसी ई है और बी है। इसलिए हमारा आंसर सेकंड करेक्ट है।